और राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी जयपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून के सक्रिय रहने और कई स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया। प्रदेश में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। सितंबर महीने में मानसून की जोरदार बरसने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 हफ्ते बंगाल की खाड़ी से बैक टू बैक सिस्टम सक्रिय रहने से राजधानी में सामान्य से ज्यादा बारिश होने और पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने जयपुर केंद्रीय निदेशक RS शर्मा के अनुसार सितंबर के पहले हफ्ते में मानसून सक्रिय रहेगा। 24 घंटे में नया सिस्टम सक्रिय होगा और हल्की से मध्यम दर्ज के साथ कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। और चलिए अलग अलग जिलों का रुख करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता हमारे संग जुड़ रहे हैं, जो वहां की पूरी जानकारी और पूरी अपडेट मौसम को लेकर देंगे। सीधे रुख करते हैं खेतली का। हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं सीधे लाइव। अखिलेश, अभी खेतली में क्या हाल है मौसम को लेकर और क्या तस्वीरें, क्या बरसात अभी भी जारी है? जी रिचा, बताना चाहूंगा कि लगातार रविवार से ही इंद्रदेव भारी कहर बरपा रहे हैं क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बदतर हालत हो चुकी है, क्योंकि जगह जगह खेतों में और जो निचली बस्ती है, निचले इलाकों में जल भराव हो चुका है। और खेता अब जो बारिश और रात की बूंदें हो रही थी वो अब आपस की बारिश सामने आ रही है। मैं इस समय बता सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क है, ये रामपुरा गांव में मौजूद हो जो ये मुख्य सड़क है। आम जन को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं दिखा सकता हूँ कि लोग पानी में होकर निकल रहे हैं, पानी में होकर लोग निकल रहे हैं और बुरी तरह से अपने प्रशासन को, विधायक को, सांसद को कोस रहे हैं। ये तो बताना चाहूंगा कि ये गांव अपने आप में वैसे ही पहचान रखने वाला है कि जो कद्दावर नेता है कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जिनकी ये बहन का ससुराल है, इस गांव में न्यायिक अधिकारी, IPS अधिकारी एवं RS अधिकारी, सभी विभागों के बड़े बड़े उच्च अधिकारी, रेलवे के भी अधिकारी इस गांव के निवासी है। लेकिन आपको दिखा सकता हूँ कि ये बदतर हालात है। बदतर हालात है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इस यहाँ के लोग निकल रहे हैं। भाई मेरे साथ इस समय राजस्थान के कद्दावर जो कृषि मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा के सगे भांजे मेरे साथ मौजूद है, प्रशांत सिंह, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। प्रशांत जी, क्या क्या हालात है इस आपके गांव के मुख्य रोड के? इसको बने हुए और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आज तक शायद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आज तो ये देखा नहीं है कि ग्रामीण और किस तरह की मुसीबत में गुजर रहे हैं यहाँ से और गड्ढे पड़े हुए। मतलब ये बारिश नहीं है या आइडियली 12 महीने रहता है, ऐसा कैसा ही है। अब तक कोई सुध नहीं लिए मैंने तो कभी किसी अधिकारी को। आपसे मामा जी किरोड़ी लाल जी मीणा, मुगलमा देवी मामी भी आती होंगी, तो कैसा महसूस करती होंगी इस रोड को लेकर? मैंने उनको कई बार ध्यान में भी दिलाया है, उन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन बड़े मंत्रियों के साथ साथ छोटे कर्मचारी जो यहाँ हर तहसील खंड में लगे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही जानकारी दें। हम उनके पास गए, ग्रामीण मेरे गाँव के पास गए तो उन्होंने ये कहा गया कोई फंड ही नहीं है हमारे पास इसको ठीक करने के लिए। जबकि ये क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है या इसके बच्चों को या पैदल जाने वाला कोई निकल ही नहीं सकता इस गड्ढे में, कितना पानी भरा हुआ है। गंदगी इतनी हुई पड़ी है क्योंकि हमारा जानवर भी होते हैं तो गड्ढों में जी। मैं एक युवा है, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। कितने सालों से समस्या बनी हुई है? समस्या विगत 2 कार्यकालों से बनी हुई है, जिसमें 2 सरकारें आके चली गई, उसके बावजूद भी प्रशासन इसको ध्यान नहीं देता है। कहने को ये भारत का ही एक हिस्सा है, पर हम इस हिस्से में ऐसे जी रहे हैं जैसे हम लोग बिल्कुल ही 0/0 हो। वहाँ कहने को उच्च अधिकारी मौजूद है, प्रशासन द्वारा अवगत भी कराया गया है, पर प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है इस मामले में। और लगातार ये कहकर नकार दिया जाता है कि हमारे पास विभाग के पास अभी बजट नहीं है इस काम को लेकर। कहने को ये एक S22 जो स्टेट हाईवे है उससे मुख्य सड़क है, जो कि लगातार 4-5 गांवों और एक रामपुर पंचायत पूरे तालुके को जोड़े हुए है। पर मुख्य सड़क की स्थिति ऐसी है कि यहाँ आमजन को इतनी परेशानी करनी पड़ रही है, जिसमें बच्चियों का कॉलेज स्कूल आना जाना लगा रहता है। आवागमन का रोज का वैकल्पिक साधन यही है, पर फिर भी प्रशासन इसको अवगत नहीं है। पिछली बार भी इसकी सूचना करवाई गई थी, पर उस ओर भी अब तक ध्यान नहीं दिया गया है।
तो मेरा अनुरोध है सांसद महोदय, विधायक महोदय जो कि मेरे को सुन रहा है कि कृपया जल्द से जल्द इस समस्या से अवगत होकर और इस समस्या से निपटारा मिलाया जाए। बिल्कुल अखिलेश, देखिए समस्या तो बहुत ज्यादा है, समस्या तो 100%, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ 0 यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। लोग परेशान भी हो रहे हैं, हर साल बारिश होती है लेकिन कोई समाधान यहाँ पर नहीं किया जाता। चलिए मेरे संग बने रहिएगा, सीधे रुख कर लेते हैं अब निवाई टोंक का, जहां से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा भी जुड़ गए हैं लाइव। मनीष, अभी निवाई में क्या सिचुएशन है बारिश को लेकर, क्या कुछ अभी मौसम बदलाव देखा जा रहा है? बिल्कुल ऋचा, मैं बता दूं आपको, टोंक जिले में मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी रिमझिम बारिश जो है वो वापस शुरू हो चुकी है। आसमान में काली घटाएं जो है वो चारों तरफ आपको नजर आ रही होगी। आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार प्रदेश में जो मानसून हावी हुआ उसको लेकर के कहीं न कहीं पूरी तरह से प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। आपको बताना चाहूंगा कि लगातार बारिश का जो दौर है टोंक जिले भर में चल रहा है। रात को भी मूसलाधार बारिश की सूचना रही, साथ ही अभी मॉर्निंग के समय भी 4-5 बजे लगभग आधा घंटा बारिश हुई। उसके बाद थोड़ा मौसम थमा, थोड़ी हल्की गुनगुनी धूप निकली, लेकिन वापस से ये जो बारिश की जो रुत है वापस से शुरू हो चुकी है। कहीं न कहीं ये आमजन के लिए जो बारिश है सुखद के साथ साथ एक जबरदस्त गंभीर समस्या भी बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से सितंबर माह में अभी मौसम विभाग के द्वारा जो जारी की गई गाइडलाइन है उसमें सितंबर माह के आने वाले जो 15 दिन है उनमें भारी बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। आपको बता दूं, लगातार बारिश की वजह से टोंक जिले भर के जितने भी बड़े जल स्रोत, बड़े बड़े बांध, सभी पानी से पूरी तरह से लबालब है। चारों तरफ पानी ही पानी का मंजर जो है वो दिखाई देता है। कई लोगों के जो जख्म है जो अभी तक भरे नहीं थे, फिर से बारिश आने से वापस वो जख्म जो है वापस ताजा हो चुके हैं, क्योंकि कई घर ऐसे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ऋचा, टोंक जिले भर में 12 से अधिक ऐसे गाँव है जिनका तहसील मुख्यालय से संपर्क टूटा, 25 से अधिक ऐसे गाँव है जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा, 200 से अधिक कच्चे घर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही अभी ताजा अपडेट ये है, कई ग्रामीण इलाकों में आज भी बिजली व्यवस्था की बात अगर मैं करूं तो कहीं न कहीं वो पूरी तरह से बाधित है। साथ ही इस मानसून के द्वारा, तेज बारिश के द्वारा जो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो है धरती पुत्र और साथ ही विद्यार्थी वर्ग, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जिला कलेक्टर को मजबूरन स्कूली बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। लगातार छुट्टियां आने से जो बच्चे थे वो जो पढ़ाई से काफी दूर होते जो जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, प्रशासन की भी मजबूरी है, क्योंकि झालावाड़ हादसे के बाद प्रशासन अपने आप को पूरी तरह से सतर्क करने की कोशिश कर रहा है। अभी लांबारी सिंह जो टोंक जिले के मालपुरा उपखंड में पड़ता है, वहां भी 2 दिन पहले ही एक स्कूल के कमरे गिरे थे। तो प्रशासन भी कहीं न कहीं अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है, क्योंकि कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इससे बचने के लिए प्रशासन भी बच्चों की छुट्टियां प्रशासन को करनी पड़ती है। साथ ही मैं बता दूं, जो धरती पुत्र जो किसान है उसको भी इस मानसून की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने बीज बोए थे पूरी तरह से गल चुके हैं। साथ ही खेतों में जो पानी है वो अभी सूखा नहीं है, और उससे पहले ही लगातार बारिश वापस शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जिले भर में जिस तरह से जुलाई माह से शुरू हुई बारिश का दौर सितंबर माह से आते आते अभी तक रुका नहीं है। कहा जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि आने वाले दिनों में और ज्यादा हमें प्रचंड भारी बारिश का जो दौर है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आफत की जो बारिश है ये आमजन के लिए बड़ी सिरदर्द बनती जा रही है, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर जो आवागमन का पूरी तरह से जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। रोडों के चारों ओर हम बात करें, दोनों ओर पानी भरा हुआ है, जिससे जो साधन है वो देखिए, जाहिर सी बात है मनीष, बरसात पर कोई रोक नहीं लगा सकता, लेकिन समाधान जरूर किया जा सकता है। लापरवाही प्रशासन की भी यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। अगर सड़कें पहले से ठीक हो जाती तो शायद ये सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। अगर स्कूल पहले से ठीक हो जाते तो शायद उनकी हालत खराब नहीं होते, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे होते। चलिए मेरे संग बने रहिएगा, सीधे रुख कर लेते हैं राजा खेड़ा का, जहां से हमारे संवाददाता राघवेंद्र भी जुड़ गए हैं सीधे लाइव। वो वहां के हालात का जिक्र करेंगे, वहां की सिचुएशन बताएंगे। राघवेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राघवेंद्र, क्या है मौसम की हालत? जी रिचा, मिल रही है। क्या है मौसम की हालत राजा खेड़ा में? ये है कि देखिए रिचा, मैं आपको बताऊं कि 3 दिन जिले में लगातार बारिश होने के बाद आगे बांगे कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से नदी नाले सभी उफान पे आ गए हैं। अगर कल अपन रायाखेड़ा क्षेत्र की बात करें तो 15 दिन बाद रायाखेड़ा में करीब आधे से पौने घंटे की बारिश में नगर पालिका की नदी नाली थी वो सभी चौक कर दी थी, जिसके बाद स्कूली बच्चों को और कई राहगीर थे उनको भी निकलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ा था। अगर अपन इस वक्त पार्वती नदी की बात करें तो पार्वती नदी करीब इस सीजन में 6 से 7 बार आ चुकी है अपने रौद्र रूप में। वहीं किसान की फसल की अपन बात करें तो करीब हजारों बीघा रायाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ऐसी
फसल है जो बर्बाद हो चुकी है। मैं एक बार अपने सहयोगी से साफ कहना चाहूंगा कि एक तरफ ये नजारा दिखाएं कि जो पार्वती नदी का है, जो कि कैसा रुद्र रूप है जो साफ दिखाई दे रहा होगा इसमें। आप भी देखिए कि यहाँ जो जहां जहां तक नजर जाएगी वहां पानी पानी नजर आएगा। अब एक ही आस है किसान की कि अनाज का संकट तो किसान के साथ पैदा हुआ ही है, जिसके चलते चलते पशु का भी चारे का संकट सबसे बड़ा पैदा हो गया है। मैं तो आपको ऋचा कुछ किसान भी हैं उनसे भी बात करें कि कितनी फसल है और कितना नुकसान हुआ है, अब सरकार से क्या मदद चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है साहब कि ये बार टोटल मिला के हमारी जो पानी आया है वो टोटल 7 बार पानी आ गया है। अभी फसल तो हमारी पहली बार जो नदी आई थी उसमें ही नष्ट हो गई थी। तो अभी आप देख रहे हैं हजारों बीघा जो जमीन है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। और इससे किसानों को यही परेशानी हो रही है कि सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि भैंसों के लिए जो पशुओं के लिए जो चारा है उसकी बड़ी दिक्कत है सबसे ज़्यादा। और अभी तो सरकार से यही आशा करते हैं कि जो उचित मुआवजा मिल सके उसकी प्रार्थना करते हैं, जो किसानों के लिए थोड़ी सहयोगी होगा। अभी तो यही आशा है, बाकी ऊपर वाला देख ही रहे हैं कैसे अभी अपना दिखा रहा है, उस पर तो हमारा कुछ चलता नहीं है। पर सरकार से आशा यही है कि थोड़ी बहुत मुआवजे की व्यवस्था करें। देखिए ये मुकेश के उन्होंने भी बताया कि यहाँ का हजारों बीघा फसल थी और चारे का संकट था, वो साफ दिखाई दे रहा है। वहीं अब प्रशासन से एक ही अपील है इनकी कि कुछ आर्थिक सहायता मुआवजा मिल सके तो उनसे अपनी पशुओं का और अपना पालन पोषण कर सके। ऋचा और भी किसान है, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है? की नाम है मेरा। क्या मामला क्या है? मामला साहब नदी ने ये हालत कर रखी है कि 8 दिन गुजरते नहीं है तब तक दोबारा आ जाती है। और जो अभी की फसल तो नष्ट हो ही गई, आगे के लिए जो सिंचाई के हमारे कुएं या बोरिंग थी उनकी भी मिट्टी ढह चुकी है, वो भी बर्बाद हो चुके हैं। तो आगे जो फसल करेंगे उसके लिए हमारे पास पानी का कोई इंतजाम नहीं है जिससे कि हम उनकी सिंचाई भी कर सकें। और अभी ना तो पशुओं के लिए चारा है ना खाने के लिए लोगों के लिए है, सारा का सारा खत्म हो चुका है। ये समझ में नहीं आ रहा कि किसका खेत कहाँ पे, इतना पानी का भीषण काम है। देखिए कहीं ना कहीं देखे तो पानी ने एक बार तबाही मचा दी है। वहीं आगे क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद ऐसी राजाखेड़ा उपखंड की तमाम ऐसी 2 दर्जन से ज्यादा रपटें हैं वो अपने रौद्र रूप में नजर आई। और आवागमन भी ठप हो गया है। अगर अपन नादौली रपट की बात करें तो नादौली रपट पे इस टाइम 7 से 8 फीट की पानी की चादर चल रही थी ऋचा, जिसके बाद यहाँ एक तरफ तो आगरा के उत्तर प्रदेश को जोड़ता है तो दूसरी तरफ राजाखेड़ा उपखंड को और जिला मुख्यालय को जोड़ता है। जिसपे आज अपन बात करें तो बार बार दिखाने के बाद भी प्रशासन चेता है और बैरिकेडिंग लगा करके मुस्तैदी व्यवस्था की गई है। जी ऋचा। ठीक है, चलिए में तक बने रहिएगा। आप सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का, वहां के थोड़े से हालचाल भी जान लेते हैं। क्या है मौसम को लेकर अपडेट? हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत सीधे जुड़ गए हैं लाइव जयपुर से। लीलाधर, जयपुर में क्या मौसम को लेकर हाल है, क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है। हालांकि बारिश कभी होती है कभी रुक जाती है, रिमझिम बारिश का दौर जारी है जयपुर में। अभी क्या तस्वीर जयपुर में नजर आ रही है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल ऋचा, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सबसे पहले जयपुर शहर का तापमान बताने का प्रयास करूंगा। अभी 27 डिग्री का जो देखा जा रहा है, तापमान देखा जा रहा है। हालांकि सुबह से भगवान सूर्य देव की कभी बादलों की ओट में कभी बादलों से बाहर है, तो सुबह रिमझिम बारिश का दौर रहा। और अभी भी थोड़ी देर पहले कुछ मिनट पहले भी सूर्य देव ने अपनी कह सकते हैं किरण दिखाई, किलकी दिखाई। और मेरे कैमरामैन सहयोगी है वो आपको जयपुर के मौसम का हाल दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख कि जयपुर शहर के अंदर विधानसभा के पास का एरिया है, बादलों के अंदर है, सूर्य भगवान है जो ओट में आ चुके हैं और काले बादल छाए हुए हैं। और जयपुर शहर में रिमझिम बारिश का दौर है जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, वो आज सुबह तक भी जारी रहा। और प्रदेश में आज जो बात करें, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया। ऑरेंज अलर्ट में जयपुर, दौसा, करौली जिले के आसपास के क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है। इसके 1-2 दौर हो सकते हैं और साथ ही आकाश में बिजली चमकने की भी संभावना है। और देखा जा रहा है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चलने की संभावना है। इसके साथ येलो अलर्ट जारी किया है जो धौलपुर, चूरू, झुंझुनू, टोंक, अजमेर, भरतपुर, सीकर, अलवर, नागौर, टोंक, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर जैसे कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवा चलने की उम्मीद जताई गई। तो आपने बिल्कुल ऋचा देखा होगा कि अभी सूर्य देव की जो किरण है वो वापस से देखने को मिल रही है। तो आज थोड़ा सुबह से हालांकि मौसम थोड़ा सुहाना नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे सूर्य देव की तपिश देखने को मिल रही है तो गर्मी का एहसास और उमस का एहसास भी देखने को मिल रहा है। जी ऋचा।
ठीक है, और जाहिर सी बात है कि अब थोड़ी बहुत राहत तो मिल रही है, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि हम अगर पूरे राजस्थान का जिक्र करें, ऐसे बहुत सारे जिले हैं लीलाधर जहां पर जो फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, किसान परेशान हैं, किसानों की आंखों में आंसू हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या होगा अब आगे। तो ऐसा क्या करे प्रशासन या सरकार कि उनकी चिंता दूर हो जाए? जी बिल्कुल ऋचा, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक है कि भगवान इंद्रदेव के आगे किसी की नहीं चलती है और मानसून का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बारिश भी अधिक दिख जा रही है, अतिवृष्टि भी दिखी जा रही है, अति बारिश भी देखने को मिल रही है, कहीं बाढ़ के हालात भी देखने को मिल रहे हैं। किसानों के चेहरे में आपने बिल्कुल कहा आंसू नजर आए, तो उनके चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो फसल है, जैसे बाजरे का बीज होता है, छोटा बीज होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में जिला कलेक्टर, जो बात करें सरकार के द्वारा जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं, गिरदावरी के लिए आदेश दिए गए हैं कि क्यों किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा, उचित मुआवजा मिल जाए। इसलिए किसानों के पास जो गिरदावरी के लिए कलेक्टर्स को आदेश दिए गए, क्योंकि काफ़ी जगह जैसे सवाई माधोपुर की बात करें जहां बाढ़ के टॉक में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए थे, साथ ही बूंदी है, बारा है, भीलवाड़ा है, प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं कि जहाँ पर अति बारिश देखने को मिली और बाढ़ के हालात उत्पन्न हुए, तो वहाँ पर किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। तो ऐसे में जिला कलेक्टर्स को आदेश दिया गया है और उसमें गिरदावरी की जाएगी कि फसलों का कितना नुकसान हुआ, उसके हिसाब से सरकार की ओर से मुआवजा राशि वगैरह तय की जाएगी। जी ऋचा, शुक्रिया लीलाधर, आपका शुक्रिया मनीष, शुक्रिया राघवेंद्र और शुक्रिया आपका अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने पूरी जानकारी यहाँ पर साझा की है। मौसम गुल का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का।